नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी 2027 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में आप सभी को हिंदी पेपर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव बताने वाले हैं। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा और साथ में इस चैनल को आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न संख्या 1 नंबर, परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा रामविलास शर्मा की ये पुस्तक लिखी हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं प्रश्न संख्या 2 नंबर में। तो 2 नंबर प्रश्न संख्या, मदन की उम्र क्या थी? मदन जो था उसका उम्र बताना है क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 5-6 साल था। कितना? 5 और 6 ईयर्स था इसका वर्ष। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट। नेक्स्ट नंबर चलते हैं प्रश्न संख्या 3 नंबर में, कामसूत्र किसकी रचना है? तो कामसूत्र जो है यह रचना किसकी है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर 3 का सी नंबर आ जाएगा, वत्स्यायन की रचना है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा। चलिए तो फटाफट आप लोग इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 नंबर में, पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? पंडित बिरजू महाराज जी जो थे वह कौन ऐसा लड़का था उसको क्या करता था? डांस सिखाया करता था। तो ऑप्शन नंबर 4 का डी नंबर आ जाएगा, सीताराम बगला को सिखाया करता था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आ जाएगा। अभी के इस क्लास में आप लोग को 50 में 50 ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा जो कि ये इम्पोर्टेंट रहेगा बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 नंबर, वारेन हेस्टिंग्स था, वारेन हेस्टिंग्स जो था वह कौन था? तो ऑप्शन नंबर 5 का ए नंबर हो जाएगा, भारत का गवर्नर जनरल था। याद रखिएगा, ठीक ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। भारत का गवर्नर जनरल था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर चलते हैं प्रश्न संख्या 6 नंबर में, अहिंसा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो अहिंसा जो दिवस है वह किस तारीख को मनाया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी आई है, ठीक ना, 2027 के एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए नंबर में 20 जनवरी, 18 जनवरी, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त। तो 6 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अहिंसा दिवस, ठीक ना, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 नंबर देखिए, बिस्मिल्लाह खान के परमदादा का नाम क्या था? बिस्मिल्लाह खान जी जो थे उनके परमदादा का नाम बताना है। तो 7 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, उस्ताद सलाद हुसैन नाम था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट नंबर चलते हैं प्रश्न संख्या 8 नंबर में, ठीक ना। तो प्रश्न संख्या 8 नंबर, डॉक्टर अंबेडकर का वाड्य हिंदी कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे उनके हिंदी में कितने खंडों को प्रकाशित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी नंबर, 21 खंडों में किया गया है। याद रखिएगा, ठीक ना, 21 खंड में किया गया है। नेक्स्ट नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? मराठी जो भाषा है, जिस प्रकार से हमारी मातृभाषा हिंदी की लिपि देवनागरी है, उसी प्रकार से यहाँ पे मराठी भाषा की लिपि क्या है? तो ऑप्शन नंबर 9 का सी नंबर हो जाएगा, देवनागरी ही है, ठीक ना, याद रखिएगा। तो मराठी भाषा की लिपि ये हमारी देवनागरी भाषा है। तो ऑप्शन नंबर सी को टिक मारना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 नंबर, मुहारा क्या है? मुहारा जो है वह क्या है? तो इमारत है या जंगल या पर्वत या नदी? तो ऑप्शन नंबर 10 का डी नंबर हो जाएगा, नदी है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ये जितना भी अभी ऑब्जेक्टिव बताएंगे आपको, ये 100% बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं प्रश्न संख्या कितना, 10 नंबर, ठीक ना। चलिए 10 नंबर हो गया। 11 नंबर देखिए, रोन नदी कहाँ पे है? रोन नदी जो है वह कहाँ पे है? तो दक्षिण फ्रांस में रोन नदी आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए को टिक करना है। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, बहादुर का पूरा नाम क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर नाम था। क्या नाम था? दिल बहादुर। तो ऑप्शन नंबर बी को टिक करना है, ठीक ना, सब इम्पोर्टेंट सब है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ठीक ना। तो 13 नंबर क्वेश्चन है,
औषधि औषधि वार किसकी रचना है? तो औषधि वार जो है यह किसकी रचना है? तो गुरु नानक की रचना है। तो ऑप्शन नंबर डी को टिक करना है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर चलते हैं प्रश्न संख्या 14 नंबर में। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? दिनकर जी जो थे उनको जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले थे वह किस रचना पर मिला था? उर्वशी एक रचना थी, उस पे उसको क्या मिले थे? दिनकर जी को एक ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले थे उर्वशी पर। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट नंबर चलते हैं प्रश्न संख्या 15 नंबर में। कौन सी कृति रसखान की नहीं है? तो इन चार ऑप्शन में बताना है कौन कृषि मतलब कृति है जो रसखान की नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। सुजान रसखान जो है ये कृति जो है ये रसखान की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी को राइट करना है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी राइट। नेक्स्ट नंबर में चलते हैं प्रश्न संख्या 16 नंबर में। जिन्नर जनपद किसकी रचना है? तो जिन्नर जनपद किसकी कृति है, ठीक ना, सॉरी। जीर्ण जनपद जो है यह रचना जो है ये प्रेमघन का है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर। तो अभी के इस क्लास में आप लोग को ये जितना ऑब्जेक्टिव बताएंगे ये आपको 100% एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं प्रश्न संख्या 17 नंबर में। तो यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है? तो इन चार ऑप्शन में बताना है कौन कृति जो है वह अज्ञेय का नहीं है। यहाँ पे है मिलन यामी। मिलन यामी जो है ये आपका कृति जो है ये आपका नहीं है। ऑप्शन डी राइट। नेक्स्ट नंबर चलते हैं प्रश्न संख्या 18 नंबर। कुंवर नारायण का जन्म किस शहर में हुआ था? कुंवर नारायण जो था उनका जन्म किस शहर में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, लखनऊ में हुआ था, ठीक ना। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट नंबर चलते हैं प्रश्न संख्या 19 नंबर में। ग्राम्य काव्य संकलन की कविताओं पर किसका प्रभाव है? तो ग्राम्य काव्य संकलन की जो कविताओं है उसका किस पे प्रभाव देखने को मिलेगा? तो यहाँ पे आ जाएगा यथार्थवाद का देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट। नेक्स्ट नंबर में चलते हैं प्रश्न संख्या 20 नंबर में। तो अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, अभी तक इस चैनल में ज्वाइन नहीं होंगे तो आप लोग ज़रूर से हो जाइएगा, ठीक ना। चलिए 20 नंबर प्रश्न। किसे प्रेम के पीर के कवि कहा जाता है? तो प्रेम के पीर के कवि हम घनानंद जी को कहते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं प्रश्न संख्या 21 नंबर में। मन अर्जुन मन कृष्ण किसकी कृति है? तो मन अर्जुन मन कृष्ण ये जो अनामिका की है, ठीक ना, कृति जो है ये अनामिका की कृति है। तो याद रखिएगा, ठीक ना, इम्पोर्टेंट है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन। वीरेन डंगवाल किस दैनिक पत्रिका के संपादकीय सलाहकार हैं? तो वीरेन डंगवाल जो है वह किस दैनिक पत्रिका के संपादकीय सलाहकार माने जाते हैं? तो अमर उजाला पेपर जो रहेगा इसी के दैनिक पत्र से माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। इसी के ही सलाहकार कौन है? वीरेन डंगवाल जी हैं। चलते हैं नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन। भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती थी? भगवान की जो कृपा दृष्टि थी वह कहाँ पे विश्राम करती थी? जिस प्रकार से हम लोग विश्राम करते हैं उसी प्रकार से भगवान की कृपा दृष्टि जो रहेगा वह कहाँ पे विश्राम करेगा? कवियों के नयनों में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। कवियों के नयनों पे मतलब विश्राम करेगा। चलिए नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न। पाठ्य पुस्तक में संकलित जीवनानंद दास की कविता का हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो ये ऑप्शन नंबर आ जाएगा, प्रयाग शुल्क ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट नंबर में चलते हैं प्रश्न संख्या 25 नंबर में। क वर्ग का उच्चारण स्थान बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI, ठीक ना। तो क वर्ण इसको अच्छा प्रकार से समझे। देखिए अभी जो हम क बोले ये क हम बोले, ठीक ना, ये हमारा मुख मतलब मुंह, हम जिससे बोल रहे हैं, ठीक ना, वह हमारा मुंह किस प्रकार से उच्चारण दिया क को बोलने के लिए, ठीक ना। हमारा जीभ जो है वह किस चीज़ को टच किया अंदर में। क जो हम बोले क कंठ से आवाज़ आ रहा है, ठीक ना। देखिए जीभ कहीं पे टच नहीं होगा। क बोले कंठ से आवाज़ आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ पे चो अगर दिया रहेगा, चो वर्ण का उच्चारण स्थान चो किस चीज़ में सट रहा है? चो
आपका जीभ जो है किस चीज़ में सटेगा उस चीज़ को जवाब देना है। चौ जो बोले हैं ये तालु में आएगा, ठीक ना। चौ चौ न बोले, यहाँ पे दंत में आएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न, केजरीवाल को सफलता मिली, वाक्य में सफलता की संज्ञा बताना है। तो यहाँ पे भाववाचक का बोध हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भाव का बोध हो रहा है। केजरीवाल को क्या मिली? सफलता मिली, भाव का उत्पादन होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं, प्रश्न संख्या 27 नंबर में, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? उबटन, उबटन जो है ये शब्द पुल्लिंग है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट नंबर चलिए 28 नंबर, पुष्प का पर्याय मतलब समार्थक है, तो सुमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सुमन, पुष्प का सुमन, तो ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट नंबर चलते हैं, प्रश्न संख्या 29 नंबर में, वचन के कितने भेद होते हैं? वचन के 2 ही भेद होते हैं। कितने? 2 भेद होते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट। नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, प्रश्न संख्या 30 नंबर में, शायद दरवाजे पर कोई है, रेखांकित स्वर्गनाम का भेद बताएं। तो रेखांकित स्वर्गनाम का भेद बताना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, अनिश्चयवाचक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, प्रश्न संख्या 31 नंबर में, 5 घोड़े में 5 शब्द कौन सा विशेषण होगा? तो संख्यावाचक होगा, क्योंकि संख्या का बोध हो रहा है। 5 घोड़े में 5 शब्दों का विशेषण, तो संख्या का बोध, ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट नंबर चलते हैं, प्रश्न संख्या 32 नंबर, निम्नलिखित में स्थियार्थक पूर्वक अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो सुमन सो रही है, ये आपका उच्चारण बनेगा, ऑप्शन सी राइट। नेक्स्ट नंबर देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, राम ने रोटी खाई, इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है? तो कर्म के अनुसार है। कर्म करेगा तब न वह खाएगा, ठीक ना, कर्म। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 नंबर में, मैंने आम खाया, वाक्य का उदाहरण क्या है? तो मैंने आम खाया, इस वाक्य में उदाहरण है आस्त्रभूत, आस्त्रभूत वाक्य में, ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट नंबर देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, इसमें यौगिक शब्द कौन है? इसमें आपको बताना है यौगिक शब्द कौन है। तो रसोई घर जो है ये आपका यौगिक शब्द कहलाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। हाँ तो प्यारे दोस्तों, अभी की इस क्लास में आप लोग को 35 ऑब्जेक्टिव बताया गया, ठीक है ना, जो कि आपको बिहार बोर्ड की दृष्टि से इम्पोर्टेंट ये VVI रहेगा। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों और साथी तक को ज़रूर से शेयर भी कीजिएगा। चलिए अभी आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप लोग ज़रूर से कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में।